आज का कालम अदब और तजरीदीत और तमसीलियत पर है। यानी आखिर एक अदीब या शायर क्यों ऐसा अदब तख्लीक करता है जो सादा और सहल ज़बान या पैराई की बजाय फ़लसफ़ियाना अंदाज में तख्लीक हो। देखा गया है कि बाज़ औक़ात ऐसा अदब आम क़ारी से ज़्यादा एक अदीब की अपनी तब पसंदी का मज़हर मालूम होता है। ऐसे अदब पर हम ख़याल अदीबों और शायरों के तबसरे तो हो सकते हैं, मगर आम अवाम ऐसी तख्लीक़ात पर मबनी किताबों को ख़रीदना तो कजा पढ़ना भी पसंद नहीं करते। ताहम सियासियात और माशियात पर मफ़क्कुर और फ़लासफ़र बवजह तजरीदीत या तमसीलियत का सहारा लेते हैं। जैसे मार्क्स अज़्म, लेनिन अज़्म या तख्लीक़ात माओ ज़ेतुंग ऐसी ही तख्लीक़ात हैं। सवाल पैदा होता है, इन मुफ़क्किरों ने ऐसा पेचीदा अंदाज़ क्यों अपनाया या उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? या फिर इन शख्सियात ने मुआमलात, सियासियात और माशियात को इतने पेचीदा पैराए में क्यों लिखा? आज मैं सोच सकता हूँ कि शायद इसलिए उन्होंने ऐसा फ़लसफ़ा लिखा कि फ़सुर्दा तसव्वुरात को तोड़ने के नज़रियात जितने आसान फ़हम होंगे, इतने ही पकड़ में आएंगे। यानी बिल्कुल जॉर्डानो ब्रूनो और गैलीलियो गैलीली की तरह, जिन्होंने ये कहा था कि ज़मीन गोल है और ये कि दूसरे जहान भी ऐसे हो सकते हैं जहाँ ज़िंदगी हो सकती है, और ये कि ज़मीन सूरज के गर्द घूमती है। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ इक़्तिदार और मज़ा का गठजोड़ हो, वहाँ सीधी और साफ बात करना मुश्किल काम है। ये मुश्किल सिर्फ सच गो और मज़लूम ही के लिए मुश्किल नहीं, बल्कि मकार और जालिम के लिए भी मुश्किल है। जैसे ट्रम्प जब बोर्ड ऑफ पीस की बात करता है तो वो ये नहीं कहता कि आओ सब जुमा हो जाओ और मिलकर फ़लस्तीनियों पर जुल्म करते हैं और दुनिया भर की मादनियात और तेल के ज़खायर पर कब्ज़ा करते हैं। जालिम को भी इश्तियारों, इशारों और तजरीदी या तमसीली अंदाज में बात करनी पड़ती है। जब एक अदीब इस अंदाज में बात करता है तो कहा जाता है ये तमसीली अदब है या तजरीदी तख्लीक है। अब यहाँ ये बात समझने की है कि मार्क्स, लेनिन और माओ ज़ेतुंग ने खुद को ऐसा मवाद, अजीम मफक्कुर करार दिलवाने के लिए नहीं लिखा था, बल्कि एक अजीम मकसद के लिए इस अंदाज से तहरीर किया था। वो बात जो मुनकर करार पा जाए और कहने वाले को कैद या फांसी की सज़ा हो, या जिन अवाम के लिए ये सब लिखा गया हो, वो अवाम मक़तदर ताकतवरों के प्रोपेगेंडे के बहकावे में आकर अपने हमदर्द मफक्कुर को जूते मारी, पत्थर मारी या उन्हें कत्ल कर दें, तो बेहतर है फ़लसफ़े या तमसीली और या फिर तजरीदी अंदाज में बात या मुद्दा कह दिया जाए। अक्सर देखा गया है कि बाज़ अदीब या अफ़साना निगार कुछ इस नौयत का अदब तख्लीक करते हैं, जो अदब होने के बावजूद अदीब की खुद पसंदी महसूस होती है। जब एक अदीब ऐसा करता है तो अदब पीछे कहीं गुम हो जाता है। क्या ये दुरुस्त नहीं कि मंटो के बाद बेशुमार लोग जिनसियात के लबादे में इसलिए लिखते रहे कि नाम बने? इनकी मिसाल उस अदाकारा की सी है जो अरिया लिबास ज़ैब तन करके ये समझती है कि वो फरसुदा रिवायात से बागी है। चुनाचा, फसेल, बेबी शूज़, नेवर वॉर्न कहीं से भी मुख्तसर तरीन अफसाना नहीं कहलाया जा सकता। सितारा, गूंज के बादल पर आंसू है। क्या मेरी ये लाइन 7 लफ्ज़ी अफसाना करार दी जा सकती है या महज एक लाइन?